हमें ये फंक्शन दिया गया है और लामहदूदियत पर इसकी हमें हद निकालनी है। निकालें। निकाल ली? इतनी जल्दी? भाई ज़बरदस्त। आए आपका जवाब चेक कर लेते हैं। तो चेक जब करेंगे हम, तो हो सकता है आपने ये तरीका लगाया हो कि भाई एक्स चूंकि लामहदूदियत की तरफ जा रहा है तो बड़े बड़े एक्स डाल के आपने देख लिया हो कि भाई क्या कदर आ रही है और क्या हद आ रही है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया, कि इतनी सारी इस्तिलाहात में से देख लीजिए कि कौन सी हमारे काम की है, यानी किसकी ताकत सबसे ज़्यादा है। मसलन न्यूमरेटर में देखिए, बालाई हिस्से में देखिए कि एक्स की ताकत 5 है और फिर एक्स की ताकत 2। तो अब जैसे जैसे एक्स बड़ा होता जाएगा और बहुत बड़ा होता जाएगा, तो इनमें से कौन सी इस्तिलाह बड़ी होगी? जाहिर है एक्स की ताकत 5 वाली। लेकिन क्या ये इतनी बड़ी होगी कि अगर 2 की ताकत वाली टर्म हम हटा दें और फिर ये भी हटा दें तो इस हद पर असर ना पड़े? याद रहे कि हम एक्स को बहुत ही बड़ा कर रहे हैं, यानी एक्स की ताकत इतनी बड़ी कदर हो जाएगी कि इसके सामने ये सारी इस्तिलाहात जो हैं वो बेकार हो जाएंगी। यानी इस हद के न्यूमरेटर में, ये बालाई हिस्से में, हमारे पास आएगा 4x की ताकत 5। इसी तरह डिनोमिनेटर में, जेली हिस्से में भी देखें तो यही सूरत हाल है, यानी नीचे आ जाएगा 6x की ताकत 5। और हमें पूरे फंक्शन की, तो बजाय इसके कि हम इस पूरे फ्रैक्शन में बारी बारी x डालकर देखें, हम क्या कर सकते हैं कि हम सिर्फ इस फ्रैक्शन की अगर हद निकाल लेना तो हमारा काम तकरीबन हो जाएगा। तो ये 2 कट गए और यहाँ 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, यानी ये आया हमारे पास 2/3। इतना आसान। हो सकता है आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि ये हमें चूना तो नहीं लगा रहे, लेकिन अपनी बात समझाने के लिए मैं आपको ये ग्राफ दिखाता हूं। देखिए, जूं जूं एक्स बड़ा होता जा रहा है तो ये ग्राफ एक मखसूस कदर की जानिब बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आप वाई एक्सिस पर गौर करें तो जूं जूं एक्स मुस्बत लामहदूदियत की तरफ बढ़ता है, ये मैं लिख भी देता हूं, एक्स बढ़ रहा है मुस्बत लामहदूदियत की तरफ, तो ये फंक्शन किस कदर की जानिब बढ़ रहा है? 0.666। और बाईं समत में गौर करें तब भी कुछ यही होता जा रहा है, और मनफी लामहदूदियत की तरफ बढ़ते हुए भी यही हो रहा है। गोया इस फंक्शन की लामहदूदियत तक हद ये हुई।